तो कहानी की स्टार्टिंग हमें एक लड़की को दिखाने से होती है जिसका नाम डॉक्टर जुई होता है। डॉक्टर जुई के साथ ईवा नाम की एक लड़की भी होती है जो कि कैमरामैन थी। डॉक्टर जुई एक खास किस्म का एक्सपेरिमेंट करने वाली थी क्योंकि डॉक्टर जुई एक साइंटिस्ट होती है और ईवा इस काम में उसकी मदद करने वाली थी। डॉक्टर जुई ईवा को लेके अपने दूसरे साथियों के पास चली जाती है जिसमें से क्ले और डॉक्टर फ्रैंक भी होता है। डॉक्टर फ्रैंक यहाँ पर डॉक्टर जुई की मदद करता है जबकि ईवा वीडियो बना रही होती है। डॉक्टर फ्रैंक और जुई दोनों सामने आते हैं। वो दुनिया वालों के सामने एक ऐसी रिसर्च लाना चाहते थे जहाँ पर उन्होंने एक खास तरह का सीरम तैयार किया हुआ था जिसे लेंस सीरम कहा जाता है। इस लेंस सीरम की ये खासियत होती है कि जब भी वो किसी मुर्दा चीज को लगाया जाता तो उसके अंदर दोबारा से जान आ जाती, यानी कि उन्होंने मुर्दे को जिंदा करने के लिए एक खास किस्म का सीरम तैयार किया होता है और इस सीरम को तैयार करने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके अलावा डॉक्टर जुई को एक छोटी सी बीमारी भी होती है। वो जब कभी भी सोने के लिए चली जाती तो उसे अक्सर एक हादसा याद आता जहाँ पर वो एक छोटी सी लड़की होती है और आग के अंदर जल रही होती है। डॉक्टर जुई अक्सर रात को ये सपना देखते हुए उठ खड़ी होती है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर जुई उस सीरम को एक कुत्ते पर टेस्ट करने वाली होती है। वो कुत्ता मर चुका था और उसकी आंखों के अंदर मोतिया भी होता है। वो उस कुत्ते को मेज के ऊपर लटा लेते हैं और बाद में उसके अंदर सीरम इंजेक्ट करते हैं। सीरम के इंजेक्ट होने के साथ ही वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। वो अभी तक जिंदा नहीं हुआ था। वो सभी सोचते हैं कि उनकी ये रिसर्च नाकामयाब हुई है और अचानक से फिर क्या होता है कि वो कुत्ता उठ खड़ा होता है। वो सभी हैरान रह जाते हैं और उस कुत्ते को पकड़ने लगते हैं। अब वो खुश थे कि उनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है। अब वो सभी एक छोटी सी पार्टी करते हैं और इसके बाद डॉक्टर जुई क्ले से कहती है कि मैं रॉकी यानी कि उस कुत्ते को अपने साथ लेके जा रही हूँ। वो उसे लेके अपने घर पर चली जाती है जहाँ पर वो उसके सामने खाना रखती है, लेकिन वो कुत्ता खाना नहीं खा रहा था। इस पर डॉक्टर जुई डॉक्टर क्ले जो कि उसका बॉयफ्रेंड होता है वो उससे कहती है कि शायद ये हमारे साथ नहीं आना चाहता था और हमने इसके साथ जबरदस्ती की। तो डॉक्टर फ्रैंक कहते हैं कि तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो, हमने एक बहुत ही कामयाब एक्सपेरिमेंट किया है जो कि हमारा कामयाब हो चुका है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि उस कुत्ते को लेके दोबारा से लैब के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो उसकी बाकी एक्टिविटी पर नजर रखे हुए था। शाम होने के साथ ही बाकी सभी उसी लैब से बाहर आ जाते हैं, लेकिन क्ले अभी तक लैब के अंदर होता है। उसी लैब के अंदर हम पिंजरे के अंदर कुत्ते को भी देखते हैं जो वहाँ पर कैद था। डॉक्टर क्ले एक जगह पर खड़ा होकर सिगरेट फूंक रहा होता है। तभी अचानक से रॉकी अपने पिंजरे से बाहर निकल जाता है। वो अचानक से गायब हो जाता है। डॉक्टर क्ले को वहाँ पर किसी चीज के हिलने की आवाज आती है। वो जैसे उसके करीब जाता है तभी वो कुत्ता उस पर अटैक करता है। अगले सीन के अंदर ही हम देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर जुई के साथ बाकी सभी साथी भी आ चुके होते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो कुत्ता नॉर्मल था और अभी तक वो अपने पिंजरे के अंदर होता है। यहाँ पर क्ले उन सभी को बताने की कोशिश करता है कि उस पर उसी कुत्ते ने अटैक किया था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सीसीटीवी चेक करने पर भी पता चलता है कि वो कुत्ता अपने पिंजरे के अंदर ही था और उसका दरवाजा भी खुला नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ सीनियर अधिकारी भी आ जाते हैं जो कि एक सीक्रेट एजेंसी की तरफ से आए हुए थे। वो वहाँ पर आकर उनकी सारी रिसर्च को अपने साथ ले जाते हैं। उनकी लैब के अंदर रखी हुई सारी चीजों को अपने साथ ले जाने के बाद वो उन्हें ये लैब बंद करने का भी कह देते हैं। ईवा के साथ झगड़ने लगती है। वो कहती है कि तुमने अपना रिकॉर्ड यहाँ पर लैब के अंदर क्यों छुपाया हुआ था, वो भी उसे अपने साथ लेके गए हैं। तो डॉक्टर फ्रैंक कहता है कि मैंने इसे कहा था कि वो अपना सारा रिकॉर्ड यहीं पर रखे, मुझे क्या पता था कि यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर जुई कहती है कि अब हम दुनिया वालों को क्या बताएंगे, अब हम साबित नहीं कर सकते कि ये रिसर्च हमने की है। तभी डॉक्टर फ्रैंक कहता है कि हमें दोबारा से अपनी लैब के अंदर जाना चाहिए जहाँ पर हम उसी सीरम को दोबारा से तैयार करेंगे और अपने एक्सपेरिमेंट को दोबारा से करेंगे। ईवा उसकी वीडियो बनाएगी और हम दुनिया वालों के सामने आ जाएंगे। हम सारी दुनिया को बताएंगे कि ये एक्सपेरिमेंट हमने किया है। लिहाजा वो छुपते छुपाते वापस से उसी लैब के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वो कुत्ते को मारने के बाद फिर से लुटा लेते हैं। वो कुत्ते को जैसे ही वो सीरम इंजेक्ट करने वाले होते हैं और बाद में उसे बिजली का झटका देने वाले थे, तो बिजली का झटका देने के दौरान ही डॉक्टर जुई बुरी तरह बेहोश हो जाती है क्योंकि वो बिजली का झटका उससे आ जाता है। डॉक्टर फ्रैंक भाग के उसके पास जाता है, उसकी छाती दबाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर जुई मर चुकी होती है। अब डॉक्टर फ्रैंक डॉक्टर जुई को उठा लेता है और मेज के ऊपर लटा लेता है। वो सभी से कहता है कि इस सीरम को
को हम इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे। क्ले कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमने अभी तक ये सीरम सिर्फ जानवरों पर इंजेक्ट किया है और उन्हीं पर एक्सपेरिमेंट किया है, हमें नहीं पता कि ये इंसान के अंदर कैसा रिएक्ट करेगा। लिहाजा डॉक्टर फ्रैंक उनकी कोई भी बात नहीं मानता और उन सभी से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मैं ये अकेले कर सकता हूँ। लिहाजा वो वहाँ से कहीं नहीं जाते और वो सीरम को डॉक्टर जुई के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तभी वहाँ पर गार्ड भी आने लगता है, वो सभी चुप जाते हैं और इसी बीचों बीच डॉक्टर जुई फिर से जिंदा हो जाती है। वो डॉक्टर जुई को जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं। अब डॉक्टर फ्रैंक डॉक्टर जुई को वापस अपने घर के अंदर ले जाता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हमेशा से रक्षा करूंगा और मुझसे बढ़कर तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। ईवा भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि डॉक्टर जुई से पूछने की कोशिश करती है कि क्या तुम्हें इस दौरान कुछ नजर आया था। तो डॉक्टर जुई कहती कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया था। लिहाजा वो फिर से सो जाती है और उसे वही सपना आता है। लेकिन इस सीरम के लगने के बाद डॉक्टर जुई नॉर्मल नहीं रहती, वो पहले से कुछ बदल चुकी होती है, उसके अंदर कुछ शक्तियाँ भी आ चुकी होती है। वो अपनी आंखों की मदद से चीजों को मूव करने लगी थी। इसी बीचों बीच ईवा जैसी अपने घर की तरफ जाने लगती है, तभी अचानक से वो एक लड़की को देखती है जो एक छोटी बच्ची होती है। वो छोटी बच्ची उसके सामने जल रही होती है। दरअसल ये डॉक्टर जुई का एक सपना होता है, जिसे कि ईवा रियल लाइफ के अंदर देख रही होती है। इसी के दौरान वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। क्ले उसकी मदद करता है, उसके हाथ पर बैंडेज करता है। डॉक्टर फ्रैंक उसे बताने की कोशिश करता है कि ये डॉक्टर जुई का सपना है, उसने शायद ईवा को बताया था और इसी वजह से ईवा डर रही है। ईवा उन सभी से कहती है कि नहीं, मैंने उसे देखा था और ये सब कुछ मैंने अभी अभी होता देखा है। तभी उनमें से एक साथी डॉक्टर फ्रैंक के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये क्या हो रहा है। डॉक्टर फ्रैंक कहता है कि मैं सब कुछ नॉर्मल कर दूंगा। उनका एक साथी अभी तक डॉक्टर जुई पर नजर रखे हुए था। तभी जुई उनकी नजरों से ओझल हो जाती है और अचानक फिर से उसी के पीछे आ जाती है। अब उस लड़की को पकड़कर किस करने लगती है और बाद में उसे मार देती है। यहाँ पर जैसे ही बाकी सभी आते हैं तो वो नॉर्मल होकर एक जगह पर लेट जाती है। सभी को समझ आ चुका था कि ये डॉक्टर जुई का ही काम है। क्ले उससे पूछता है और बाद में जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करने लगता है, डॉक्टर फ्रैंक उसे रोकता है और उसे कहता है कि मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन तभी डॉक्टर जुई अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और डॉक्टर क्ले को पकड़ लेती है। वो उसकी गर्दन पर वार करती है और उसकी गर्दन को दबोच लेती है। इसी बीचों बीच वो उसे मार भी देती है। अब सिर्फ डॉक्टर फ्रैंक और ईवा ही बचे थे। डॉक्टर फ्रैंक और ईवा वहाँ से भागने लगते हैं, जबकि डॉक्टर जुई भी वहाँ से गायब हो चुकी होती है। डॉक्टर फ्रैंक ईवा से कहता है कि मैं इसे रोकता हूँ और तुम यहाँ से निकल जाना। लिहाजा ईवा जैसी वहाँ से निकल रही होती है और डॉक्टर फ्रैंक डॉक्टर जुई को रोकने लगता है। तभी जुई डॉक्टर फ्रैंक को भी पकड़ लेती है और उसके सर को दबाकर उसे मार देती है और इसके बाद वो बाकी बचे हुए सीरम को अपने जिस्म के अंदर इंजेक्ट करती है। अब वो बिल्कुल बदल चुकी होती है और ईवा के पीछे लग जाती है। ईवा के पास एक इंजेक्शन होता है जो कि वो डॉक्टर जुई की छाती पर मार देती है। इसी के साथ वो नीचे गिर जाती है। वहाँ पर ईवा की मदद के लिए एक आदमी आता है जो बिल्कुल पहले तो नॉर्मल और बाद में वो डॉक्टर जुई का रूप ले लेता है। अब वो ईवा पर अटैक करता है और ईवा को मार देता है और इसी के साथ ये कहानी भी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहे इस चैनल पर।